हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज जो मेरे गेस्ट हैं स्टूडियो में, कभी वो तैमूर बन के हमें रुला रहे हैं और कभी वो आज़र बन के हमारा दिल जीते जा रहे हैं। बड़े दिनों से मैं फॉलो अप करी थी, आज उन्होंने हमें टाइम दे दिया है। मेरे साथ हैं ज़ैन बेग और मिलते हैं आज़र से और कुछ गुफ्तगू करते हैं कि ये रोल क्या था और क्या चल रहा है आजकल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नबी, आप कैसी हैं? ट्रैफिक था रास्ते में एज यूजुअल, है ना? यस होता ही है ट्रैफिक, तो कराची है। आई नो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बारिश हो गई तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। 2 बजे मैंने मैसेज किया कि बारिश के तो दूर दूर तक निशान नहीं है, इतनी ज़्यादा धूप है कि गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, बहुत ज़्यादा ना। मेरे ख्याल बारिशें हो जाएंगी ना तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन बारिश का ये मसला है, बारिश होती है तो एक और अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर आती है। हाँ, वो तो एक लंबी डिबेट है हमारी गवर्नमेंट और मामला जो हैं सारे चलते जो हैं कि इलेक्ट्रिक लोग, बहुत बुरा होता है लोगों के साथ। तो ये बताएं क्या चल रहा है आजकल, कैसा फील हो रहा है? फील अच्छा हो रहा है, बहुत बिजी रह रहा था। अभी यार ना बिछड़े के शूट पे ही था, अभी अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गई। अब वो बस थोड़े दिन घर पे हूँ। दूसरा एक प्रोजेक्ट था वो शुरू होना था, बट वो उसका कुछ पार्ट था मरी में। ओह, तो आप मरी गए? नहीं, जाना है अभी? नहीं, जाना है अभी। ओह वाओ। तो वो हुआ ये कि वहाँ मरी में अभी कोई 10-12 दिन रेगुलर बारिश हैं, तो शूटिंग स्केड्यूल हमारे थोड़े से फिर चेंज हुए। आफ्टर ईद वो स्टार्ट हो गया, तो ये शुक्र है कुछ टाइम मुझे मिल गया अकेले में रहने का, इसीलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। आई एम वेरी सॉरी, हाइबरनेशन मोड में हूँ। तो मरी तो बहुत एक्साइटिंग होगा, मजा आएगा। कराची गर्मी से निकलेंगे, पहाड़ और ग्रीनरी नजर आएगी। कुछ दिन के लिए अच्छा होता है, कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा। मैं अभी ड्राइव करके गई थी गिलगित तक इस्लामाबाद से, तो मतलब इतनी ग्रीनरी आंखों को मुझे लग रहा था जैसे। आप खुद ड्राइव करके गई थी? नहीं, मैंने नहीं ड्राइव की थी। आप बाय रोड गई थी? बाय रोड गई थी, हाँ। लेट मी रीफ्रेश, मैं बाय रोड गई थी। बट ज़ैन, मतलब कराची से जब आप जाए ना, तो आप मतलब ये शायद लाहौर इस्लामाबाद वाली ये बात समझ ना सकें कि वो जो ग्रीनरी आपको, आपकी आंखों को अच्छी लगती है, वो कहते हैं ना आपकी बॉडी को डिटॉक्स होना पड़ता है, ब्रेक चाहिए होती है। मुझे लगता है वो मेरी आंखों की ब्रेक थी कि आई वाज जस्ट लाइक आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड ऑफ कि ये ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी है। हम कराची वाले लोग कितना एंजॉय करते हैं, जैसे यहाँ से निकलते हैं पंजाब में एंटर होते हैं और हर तरफ हरियाली, खेत होते हैं, हवा जो है वो पोल्यूशन से कम होती है, इतनी पोल्यूशन नहीं होती उसमें। तो बहुत मतलब मेरा ऐसा चक्कर था कि वो पानी का थोड़ा सा नाला भी नजर आता था, मैं कहती ओह गॉड, अच्छा ये भी है। वो बिल्कुल जो नए ट्रैवलर्स होते हैं ना, मुझे लग रहा था मेरे आसपास जितने लोग थे लाइक यू आर बीइंग सो चीप। मैंने कहा तुम लोग कराची में नहीं रहते, तुम लोगों को नहीं पता कि हमें तो मतलब नाले, वो बारिश में फंसे हुए तारे नजर आ रही हैं और गंद, ये साफ सुथरा पानी एक हल्का सा भी यहाँ से गुजर रहा है ना, लिटरली इतना सा भी था। तो मुझे लगता था ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बट मुझे ये बताएं कि जब आप साइन कर रहे थे यार ना बिछड़े, आपको रियलाइजेशन थी कि इतना हिट जाएगा और इतना मोहब्बत की जाएगी आज़र के कैरेक्टर और पलवशा के कैरेक्टर से? नहीं, इतना नहीं पता था, इतना नहीं, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इतना मुझे था कि क्योंकि पजल्स के सारे जो पार्ट्स थे वो सही जगह पे बैठ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये प्रोजेक्ट जाएगा तो अच्छा है। क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट लिखी भी बहुत अच्छी थी। डायलॉग्स और जितनी भी लाइंस भी थी ना, वो बहुत मज़े की लिखी हुई थी। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे डिज़ाइन किए हैं बाकायदा, ऐसे ही नहीं है बस बाय द वे कुछ भी लिख दिया या किसी के बारे में भी बात कर दी। और हम स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं तो मुझे हर स्क्रिप्ट में मुझे अब कुछ अरसे बाद आप बताने लग जाते हैं कि यार ये सीन जो है ना, यार ये फिलर सीन आया हुआ है यार, ये अच्छा ये सीक्वेंस है, इसके क्या ज़रूरत थी यार, इससे बेहतर ये हो सकता था यार, ये तो मैं भी सोच सकता हूँ, राइटर ने क्यों नहीं सोचा। आप ऐसे कह देते हैं कभी कभी आप? हाँ, नहीं अपने आप से कहते हैं, अपने आप से कहते हैं जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये यार ना बिछड़े में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो वो कोई भी फिलर सीन नहीं है, कोई भी लाइन डायलॉग, कोई बिला वजह की एक्सटेंसिव सिचुएशन नहीं है कि यार चली जा रही है फजूल में, कोई 4 दिन हो गए और वो जो है वो चाय के में जो है चीनी ज़्यादा थी वाली बात पे लड़ाई हुई जा रही है, वैसी कोई बात नहीं थी। और डायलॉग आज़र खान के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। मेरे ख्याल में राइटर्स ने फुरकानुल्लाह साहिर और उस्मा इफ्तिखार ने बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ और सुकून से ये स्क्रिप्ट लिखा, सोच के लिखा, ऐसे ही नहीं बस बाय द वे नहीं लिखा। अच्छा, और कुछ डायलॉग याद करने में मुश्किल थे? बिकॉज मैं कुछ डायलॉग अभी रीसेंट वाली एपिसोड से सुन रही थी, या इनफैक्ट जब शादी होने से बिल्कुल पहले भी कुछ डायलॉग्स थे,
तो वो भी बड़े ज़रा मुश्किल थे। मतलब इट वाज नॉट फ्लो में नहीं थे, बड़े वो खूबसूरत तरीके से बोले हुए डायलॉग थे जो वो उसको जब दुख में बोल रहा होता है, आज़र शिकवा कर रहा होता है पलवशा से, वो आसान थे याद करना? नहीं, आसान नहीं थे, बहुत बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि हम यूजुअली ऐसे बात नहीं कर रहे होते। फिर दूसरा ये कि फिर मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सेंट भी अपना चेंज किया, तो लाइंस को उस हिसाब से तोड़ना या पॉज लेना या अदा करना कोई भी उर्दू का लफ्ज़, वो उसको एक तो मुझे देखना पड़ता था, और दूसरा ये कि लाइंस इतनी खूबसूरत लिखी हैं कि मेरा दिल नहीं करता था कि मैं उसको ख़राब करूं, चेंज करूं या कहीं से भी कोई चेंज हो जाए। मतलब जो हिज्जे भी है उसकी तो वो वही होनी चाहिए और वैसे ही लफ्ज़ अदा होने चाहिए। उर्दू और अच्छी हो गई आपकी इससे? बेहतर हुई। हाँ, मुझे अपनी ज़बान बहुत पसंद है, मुझे उर्दू बहुत पसंद है। मैं उर्दू मुझे अच्छी लाइन लिखी हुई होती है ना, तो मैं वैसे ही बहुत अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो कोई स्क्रिप्ट आने के पीछे कोई कहानी है, इंटरेस्टिंग किस्सा है कि आप पहले नहीं ले रहे थे या कहीं और से होकर आया, कुछ ऐसा स्टोरी है जो सुना सकते हैं? हाँ, नहीं, इसमें हुआ ये कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मलाले यार जैसे कर रहा था, आपको भी पता है। तो जब ये हम टीवी का मोमल प्रोडक्शन की स्क्रिप्ट है, तो उस वक्त मुझे भाभी ने मुझे कहा कि हम तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं कह रही हैं, पता नहीं ऐसी बोल रही हैं, शायद बोल रही होंगी। उस वक्त आप मैं सब खुशी होती है, लेकिन 5 मिनट बाद आप सोचते हैं यार मतलब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मे बी मुझसे मेरे काम से खुश होंगी, तो इस वजह से इस वक्त मौके में हाँ, तो बोल रही हैं, मूड में तो बोल रही हैं। हाँ, बोल रही हैं, मगर वो एक्चुअली ऐसे ही था कि वो वाकई लिखा जा रहा था स्क्रिप्ट, मुझे नहीं पता था। मगर जब उन्होंने फिर मुझे पिंच किया ये जब स्क्रिप्ट, तो फिर उन्होंने मुझे कहा भी है कि ये याद है तुम्हें, हमने कहा था, तो ये स्क्रिप्ट तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए लिखा गया, हमने मतलब तुम्हें दिमाग में रख के ये स्क्रिप्ट लिखवाया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या, मैं सोच नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता था और आया हूँ तो मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखा गया। मैं कह रहा हूँ ऐसा भी होता है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर बीच में एक चीज़ ये आई थी कि क्योंकि मैं मोमल प्रोडक्शन के साथ बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, तो वो ये भी चाह रहे थे कि यार अगर जैन के अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट ये कर दे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि वो भी रिपीटेशन नहीं चाह रहे थे। हाँ। तो वो ये चाह रहे थे, लेकिन उस पर उन्होंने कहा भाभी ने कि हमने बहुत सोचा और बहुत कोशिश की कि कोई और करे, लेकिन हम नहीं कर पाए ऐसा, हम किसी और को नहीं दे सके ये स्क्रिप्ट, और ये बस तुम नहीं करना है। हाँ। तो ये हुआ था। कितना प्रेशर भी होगा ना, प्रेशर था, एक्साइटमेंट भी होगी और प्रेशर भी कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मेरे लिए स्पेशली, तो मुझे डिलीवर भी करना है। जी, तो बड़ी वो लाइन है कि एक्साइटमेंट और प्रेशर साथ चल रहे हैं ना। बट आई हैव टू से ज़ैन, मैंने देखा है ड्रामा, आई मीन अमेजिंग परफॉर्मेंस, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने और आपके बड़े क्लोजअप लुक्स हैं, जब आज़र की आंखों में आंसू आते हैं, आज़र जज्बाती होता है, आज़र गुस्सा होता है, एंड मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बस हमारे डायरेक्टर जो हैं उन्होंने भी उसको इस तरह से शूट किया ड्रामे को। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में भी शॉट्स बन रहे होते हैं, विजुअल्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो जिस तरह से मोहसिन भाई ने उसको देखा और उसको मैं कहूँ कि फिल्माया, वो बहुत ही अमेजिंग, मैं खुद देख के बहुत खुश हुआ। तो जब स्क्रिप्ट आपके पास आया और मोहसिन तलत के साथ आपने बैठ के कुछ डिसाइड किया कि हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या किया, कुछ ऐसा हुआ था, या स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या क्रिएशन होना शुरू हुई थी आज़र की? अच्छा, मेरा तरीका कुछ इस तरह का होता है कि मैं प्रोडक्शन जब मुझे ऑफर करता है कोई स्क्रिप्ट, तो मुझे होता है कि मुझे बस कुछ भी बात नहीं करें, बस मुझे स्क्रिप्ट दे दें। अच्छा। उसके बाद ही मैं किसी से भी और मुलाकात करूंगा, या हम दोबारा कभी मिलेंगे अगर, तो मैं उससे पहले मैं कोई 10-15 एपिसोड तो कम से कम मुझे पढ़ी हुई हूँ। तो मैं काफ़ी पढ़ के ही मोहसिन भाई से मिला था बाद में जाके। तो मोहसिन भाई भी उधर उस वक्त थोड़े बिजी थे, तो हम स्क्रिप्ट लेने के बाद अब वीक अगो मेरे ख्याल में 1 हफ्ते बाद मुलाकात हुई थी उनसे। तो बात हुई स्क्रिप्ट पे, उन्होंने उनके वो बहुत क्लियर थे चीज़ों के बारे में। मोहसिन भाई, अल्लाह का शुक्र है, वो मतलब वो वैसे ही थे जैसा आपको लगता है ना कि आप एक ही पेज पे हैं, बात कर रहे हैं कि ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, ये मज़ा भी करेगा, ये गुस्सा भी करेगा, ये औरतों की इज्जत बहुत करता है, बहन को बहुत प्यार देता है, उसके लिए सब कुछ है, सौतेला नहीं समझता, सब कुछ बहुत ज़्यादा वो भी क्लियर थे, मैं भी क्लियर था। तो हमने इतनी, हमारी कोई मे बी 5 मिनट की बात हुई होगी स्क्रिप्ट पे, दैट्स इट। ओके, इससे ज़्यादा नहीं हुई, 4-5 मिनट की। तो वो लाइक यार चलो ठीक है, बस चल शुरू करते हैं इसको। तो लुक कैसे क्रिएट की इसकी? वो आपका अपना आइडिया था, प्रोडक्शन हाउस के साथ बैठे,
उसकी क्या स्टोरी है? वो सब मिक्स था असल में। कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, कुछ बालों अच्छा, का। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि इसने रिंग्स पहनी होंगी, इसके कपड़े इस तरीके के होंगे, मूंछें ऐसी होंगी। वो मूंछें का जैसा नहीं था। शर्ट्स का ये था कि कुछ पहले प्रोडक्शन में से भी काफ़ी सारे लोग ये चाह रहे थे कि शायद शलवार कमीज पहनेगा या कुछ प्लेन शर्ट्स टी शर्ट्स पहनेगा, जैसे उसके अंदर काफ़ी सारा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि यार ट्राउज़र और टी शर्ट में भी है। तो वो उससे मैं अग्री नहीं हो रहा था। मुझे था कि जो जिस तरह से मुझे इसको दिखाना है वो इस तरह का था कि वो सोएगा भी तो चप्पल पहन के सो जाएगा। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो आएगा और मुंह धोएगा या हाथ धोएगा, उसको नहीं फर्क पड़ता है। उसको हम इतना हाइजीन की तरफ, मुझे नहीं लगता था कि मैं उसको इतना हाइजीन की तरफ लेके जाऊंगा जी। तो मतलब वो मैंने उसमें ये भी किया है कि मैं बाथरूम से निकला हूँ, तौलिया मैंने ऐसे किया और उठा के फेंक दिया है। अच्छा, वो आपका अपना था? हाँ, तो वो इस तरह से होता है। छोटी चीजें डाली थी, छोटी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मेरे और मोहसिन भाई हम मिलके बात करते थे उसके बारे में। फिर कुछ चीज़ें ऑन सेट बन जाती हैं, जैसे ये कड़ा यूं करता है ये, तो वो ऑन सेट बना। अब कड़ा ऐड किया, उसके अंदर वो एक धागा मैंने ऐड किया, अंगूठियाँ 2-3 अंगूठियाँ ऐड की। वो शुरू से थी या वो ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि यार ये भी डाल लेता हूँ जरा अच्छा आ जाएगा? नहीं, वो ऐड करनी थी। नहीं वो सोचा था। वो किसका था ये जो गले में चेन है उसको ऐसे पकड़ के? ये हुआ ये भी। और पलवशा की अब्बा भी गाना था, ये चेन ये क्या कहते हैं, पता नहीं, ये हटाने से कुछ नहीं होगा, काम करो, पैसे दो। हाँ, जंजीर को हिलाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पैसे दो। तो फिर उस बनी वो नूर भाई ने बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत मजा आया नूर भाई के साथ काम करके। मेरा उसमें हम आएंगे बात करेंगे। तो वो चेन का हुआ ये एक्चुअली कि वो जब आप कैरेक्टर में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो खुद ही अपनी चीजें यूटिलाइज करते हैं। जो चीजें सेट के ऊपर हैं, जो आपने चीजें पहनी हुई, जैसे कड़े का भी यूं ही हुआ था बस। अच्छा। मतलब हुआ तो मोहसिन भाई वाज लाइक यार इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये हुआ, ये भी एक दफा कर लिया आपने, एक दफा किया तो हाँ, तो मोहसिन भाई ने कहा यार ये कंटिन्यू करेंगे हम इसको, ये बहुत अच्छा लगा स्क्रीन पे और जो तुमने किया। तो उस तरह से वो चीजें हम इस तरह से ऐड हो गई और वो कैरेक्टर बन गया पूरा। ये सोचा नहीं था, ये सोच के नहीं किया, ये सोच के नहीं किया। ये सब इस तरह से होता है कि बस आप जब कैरेक्टर के अंदर इतना चले जाते हैं ना, तो फिर यूज आप करे होते हैं चीजें अपने आगे पीछे की। तो वो उसी तरह से हुआ, मतलब अच्छा, वो बात भी करता है तो उसके लिप्स साइड पे होते हैं, वो ऐसे नहीं बात। हाँ, वो क्या था, वो कैसे आया? वो भी ऐसे ही हो गया या वो सोचा, आप लोगों ने डिसाइड किया कि ये ऐसे बात करेगा, या आपने सोचा कि वो ऐसे बात करेगा? वो ऐसे बात, मैंने सोचा वो ऐसे बात करेगा। हाँ, क्योंकि वो एक एंगल ऐड कर रहा है पर्सनालिटी को उसकी। जी। तो हर तरह से वो उसको आज़र खान लगना है, उसको कहीं से भी ज़ैन बेग नहीं लगना है। ये था जो मैंने जो सोचा था, वो यही सोचा था कि इसको कहीं से भी ज़ैन नहीं लगना है। और मुझे लगता है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पलवशा उतनी ही पढ़ी लिखी और वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की और उसकी बड़ी वैल्यूज है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में आज़र को दिखाना था ना, कि वो शुरू में समझ आए कि भाई वो आज़र को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर, व्हाई इज शी लुकिंग डाउन ऑन आज़र, बिकॉज शी इज, यू नो, कि क्या मिल गया है मुझे, ये इंसान, मैं तो इतनी वो हूँ और ये मुझे क्या मिल गया। तो आई थिंक वो कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा आपका। अच्छा जी, शर्ट्स और कपड़े, आई एम रियली इंट्रिग्ड, तो मैं तो ये सारी डिटेल्स लूंगी। शर्ट्स का आइडिया किसका था? शर्ट्स का आइडिया फूलों वाली एक जगह पे लिखा हुआ था स्क्रिप्ट के अंदर कि वो उसने फूलों वाली शर्ट पहनी हुई है। तो वो इतना अच्छा आइडिया लगा कि वो फिर हमें हुआ कि यार ये हर वक्त फूलों वाली शर्ट ही पहनेगा। वो डिजाइन वाली है, कभी फूल के अलावा भी है, पर डिजाइन वाली है। हाँ। तो वो गए आप शॉपिंग की कहीं से उठाई, क्या किया? वो एक्चुअली मैं ज़ैनब मार्केट गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से कोई चीज़ें नहीं मिली, मगर मुझे वहाँ से बाकी सारी एक्सेसरीज मैंने ज़ैनब मार्केट से ली। ज़ैनब मार्केट ज़बरदस्त है, तो वो मज़े की, बड़े अरसे बाद में गया ज़ैनब मार्केट, इतना बहुत अच्छा लगा था। तो अच्छा, शर्ट्स का ये हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं उमर सईद, जो डिज़ाइनर भी हैं, उनसे मैं हमेशा वार्डरोब के हवाले से, चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो उनसे जब मैंने बात की तो उनकी उस वक्त एक शहबाज हैं, एक फोटोग्राफर हैं जी। शहबाज से बात हुई तो शहबाज ने कहा कि यार अभी मैंने एक डिज़ाइनर का शूट किया है। हाँ। वो हैं हुमायूं आलमगीर, उनकी पूरा वार्डरोब है शर्ट्स का। तो वो इसी तरह के जो आप बात करें फूलों वाली, पूरे फ्लावर्स की प्रिंट है उसके ऊपर। तो
बस वो पूरा उनका कलेक्शन उनसे रिक्वेस्ट की। तो ये हुमायूं आलमगीर की कलेक्शन जी, है? जी, जी। ओह वाओ, जी, ओके। जी, जी। क्योंकि सम ऑफ देम आर एक्चुअली नाइस। Very ब्लू nice. में एक Some है of them very nice. मुझे बड़े मजे की लगी। कुछ तो फूलों वाली है, दे लाइक ये क्या है, बट कुछ अच्छी। नहीं, बहुत अच्छी एंड है। जो वलीमे पे उसने सूट पहना होता है वो कितना कूल था। हाँ, और शलवार कमीज, वो शलवार कमीज सारा उमर ने हमारे- डिजाइन किया, उमर सईद ने सईद किया ने होगा, डिजाइन किया। हाँ। और वो कपड़े का आइडिया भी उमर का था। वो कपड़ा क्योंकि वो शाइन है उसमें, वो शाइन है उसमें, Yes. वो चाहिए था। That वो was so उसमें आज़र। ना ज्यादा शाइन हो, बहुत ज्यादा कि गंदा लगे, Yeah. और ना बिल्कुल कॉटन वाला हो। Yeah. हालांकि एक दूसरा आइडिया ये था कि बिल्कुल कॉटन का शलवार कमीज होना चाहिए, तो नहीं। वो बिल्कुल अलग चला वो जो जाता। आज़र की पर्सनालिटी की Personality के एक अंदर, हाँ। वो है ना, वो चीज जी उसमें जी जी, नजर वो आ उसमें रही नजर थी। आ रही है। तो वो उमर ने सीए उमर ने ही डिजाइन किया, ये लूप लगाना यहाँ पे, Yeah. डबल पॉकेट्स हैं उसमें, कॉलर वाले शलवार कमीज हैं। हालांकि शलवार कमीज भी अब हमारे यहाँ बहुत सारे डिजाइन Yes, आ गए हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं किया और उसको वैसा किया कि यार नॉर्मल भी नहीं है। Yes. तो वो उमर की तरफ से था। बाकी वो जो शादी पे जो वेस्ट कोट पहनी थी वो भी उमर की ही थी। That looked really nice. हाँ, वो कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब अच्छा। खतरनाक बन गया था, नेवी ब्लू और ग्रीन मुझे तो अच्छा लग रहा था। मुझे ये बताएं कि लेकिन आपकी लुक मलाले यार जैसी क्यों थी, मूंछों वाली? वो मलाले यार वो हाँ। दिमाग में था, क्योंकि मैंने मलाले यार पहले देखा था, लेकिन इंटरव्यू से पहले मैंने जाके मलाले यार देखा और मुझे था कि शायद कहीं थोड़ा सा हो, लेकिन एक्चुअली मूछें आपकी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी मलाले यार में थी। हाँ, वो थोड़ा सा देखें, कंसर्न था ये आपको कि यार ये मुझे नहीं कंसर्न था, बल्कि ओवरऑल आज़र इज डिफरेंट फ्रॉम मलाले यार का कैरेक्टर। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये जो एक शबाहत आ रही है, देखिए वो सच बताऊं आपको तो जी। वो बात ये थी कि मलाले यार में जो मेरा जो लुक था वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो उसमें हुआ ये कि जब मैंने ये करने को आया हूँ तो मुझे लगा कि इसके अंदर हाँ चेंज होना चाहिए। पहले मैं चेंज सोचता रहा, बहुत सारे मेरे दिमाग में डिफरेंट गेटअप्स आए, लेकिन फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मुझे मैसेजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा फैंस हैं, अल्लाह का शुक्र है, मलाले यार फ्रॉम मलाले यार। तो दे ऑलवेज लाइक यार मलाले यार पार्ट 2 क्यों नहीं बनाते, मलाले यार पार्ट 2 क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा यार उसके लुक जो है ना, मैं अपना जो ये मुखड़ा जो है ना कम से कम मैं उसको कहीं ना कहीं करीब करीब वो रखूँ। अच्छा, मूछें क्योंकि मेरी ओरिजिनल है, मलाल में भी वही थी ओरिजिनल, अभी इसमें ओरिजिनल थी, तो वो मूछों का शेप और वो सब चीज़ें तो सेम ही मैंने रखनी थी, क्योंकि वो तो मेरी अपनी है, उसको तो मैंने चेंज करना है नहीं। हालांकि मेरे पास मार्जिन था बिल्कुल गेटअप चेंज करने का, लेकिन मैंने कोई बहुत बड़ा कोई इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहा नहीं। मुझे लगा कि यार ये लुक जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, और वो वैसे ही चेंज हो जाएगा क्योंकि जब मैं शर्ट्स और जीन्स पहनूंगा। लाइक मैंने उसके अंदर एक जीन्स पहनी है पूरे प्रोजेक्ट में, एक जीन्स। अब वो बोलते थे यार धुलवा तो लो, मैंने कहा यार इसको धुलवा लूंगा ना अगर तो ये इसका ट्रू कलर निकल आएगा, हाँ। ब्लू हो जाएगी वो। मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे वो रगेड सी खराब सी चाहिए। अब वो फाड़ी यहाँ से वो चीज़ें की, तो मुझे पता था कि वो लुक जो वैसे ही बनेगा, मूछें और बाल अगर वो रखता भी हूँ तो लुक वैसे ही चेंज लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शबात रहेगी। तो वो मुझे खुद जाती तौर पे चाहिए था। चलें, आई एम रियली हैप्पी कि आपने बड़ी ऑनेस्टली बता दिया। एंड एक्चुअली हम उसको बुला सकते हैं मलाले यार पार्ट 1.2 और समथिंग, 2 नहीं बोलूंगी क्योंकि डिफरेंट है क्योंकि कैरेक्टर्स बड़े डिफरेंट है ना। तो कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग काम है। वो अलग बिल्कुल था, वो वडेरा था, उसका माइंडसेट कुछ और था, इसका कुछ और है। उसके साथ तो मुझे इश्यूज थे। वो तो औरतों की कभी इज्जत ही नहीं करता था, और ये और वो मलाले यार वाला बला जो था वो तो कभी औरतों की इज्जत नहीं करता था। उसने तो जिस तरह से जो भी कुछ किया उसके लिए भी अल्लाह मियां ने इज्जत दी कि लोगों ने मुझे पत्थर नहीं मारे, लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गई थी, हीरो बन गए थे। हाँ, तो वो मगर आज़िर तो बहुत फर्क है लड़का है। अच्छा, मुझे ये बताएं फैन रिएक्शन मजे का कोई मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि आई एम श्योर आपके डीएम्स भी भर रहे होंगे, ट्विटर पे भी बहुत कुछ हो रहा होगा। इन पर्सन किसी ने कोई रिएक्शन हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ जो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, नहीं ऐसा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं कहीं इतना ज़्यादा बाहर जाता ही नहीं हूँ। लेकिन अभी जैसे मैं मैच खेलने गया था सियालकोट, तो मैं बाउंड्री पे फील्ड कर रहा था, तो वो मैं फील्ड कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो पूरा जो क्राउड था वो जम्मे गफीर पूरा वो सारे मेरे पीछे खड़े हुए थे। वो हर वक्त सेल्फी, मैं कह रहा हूँ यार बॉल तो होने दो, फील्ड तो करने दो, फिर आ जाना तस्वीर खींचने। तो वो ग्राउंड के अंदर आ जाएं, फिर वो ग्राउंड के अंदर नहीं आते हैं आप, लेकिन फिर भी लोगों की मोहब्बत है, प्यार है। और वैसे भी मैंने बहुत कंट्रास्ट देखा है कराची के फैंस में और दूसरे एरियाज के फैंस, बहुत फ़र्क होते हैं। यहाँ वाले जो है ना सोफिस्टिकेटेड से होते हैं, थोड़ा रख रखाव से देखेंगे भी, हाँ, पहचानेंगे भी, तो अपनी अना में रहेंगे, नहीं। अक्सर तो ऐसा होता है काय का स्टार, मतलब
नहीं बाकी मैं स्टार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ कि वो लोग इस तरह का एक आपके दिमाग में आता है। लेकिन जब आप पंजाब में जाते हैं या आप नॉर्थ जाते हैं तो वहाँ पे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं ना, मतलब अगर वो आपको जानते भी नहीं हैं, अगर उनको पता है कि यार आप टीवी पे आते हो तो वो कहेंगे यार सही है यार, आप सेल्फी लेंगे यार, अरे यार फलाना, ऐसे बात करेंगे बैठ के, दोस्तों बन जाएंगे, यू फील गुड। तो वो ये इसी तरह से मैंने सिनेमाज में भी देखा, कराची में आप बैठ के फिल्म देखते हैं तो वी वर लाइक यार ठीक है, यूं आप न्यूप्लेक्स चले गए होंगे, आप कपरी जाके देखें। हाँ मैं कपरी भी गया हूँ, मैं एक और गया हूँ, लिरिक्स भी गया हूँ। हाँ वहाँ पे भी वहाँ पे फिर लोग जब तक मैं जाती थी वो तो ऐसा क्राउड था वहाँ पे, हाँ। नीचे वाली जो रोती उनको तो डायलॉग्स भी याद होते थे और वो बता रहे होते, मैं कहती भाई मैंने मूवी नहीं देखी, क्यों बोल रहे हैं आप लोग डायलॉग्स कुछ तो ऐसे होते थे। मतलब मैं कहूँगा कराची वाले लोगों को खास तौर से कहूँगा यार एंजॉय करो यार फैंस अच्छे हो यार, ये आप लोग डिसअपॉइंट कर रहे हैं कराची वाले फैंस। आई वांट कि नेक्स्ट टाइम आप देखें। आप पंजाब में जाओ, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच में बुराई नहीं कर रहा हूँ, हाँ मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पे मैं गया हूँ सिनेमा में, लाहौर में मैंने मूवी देखी है या मैंने इस्लामाबाद में मूवी देखी है, लोग सीटियां मार रहे होते हैं, लोग सामने जाके नाचने लग जाते हैं, लोग जबरदस्त कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, हीरो की एंट्री होती है तो भाई लोग बड़े तालियां फलाना मजे। तो ये भी एक सबके खैर अपने अपने एरियाज के अपनी अपनी एक वो है, रख रखाव है मेरे ख्याल में, एक कल्चर है, तो उसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो मुझे जाती तौर पे वो ज़्यादा पसंद आता है कि यार लोग अप्रिशिएट ज़्यादा करें, लोग खुश ज़्यादा हैं, लोग पॉजिटिव बात ज़्यादा करें, तो वो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। पहला सीन क्या शूट किया था आप लोगों ने, याद है? नहीं याद। पहला सीन कुछ 6th एपिसोड का था, मुझे याद है 6th एपिसोड का था, क्योंकि मैंने ही कहा था मैंने एक एडवाइस मैंने एडवाइस किया था कि यार देखो हम क्योंकि इतना ज़्यादा रिहर्सल्स करके नहीं कैमरे के सामने आने वाले हैं, तो कोशिश करना, मैंने अपने ईडी जो हमारे शहजाद साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त ईडी है, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उनको मैंने एक मशवरा दिया था कि जब हम शुरू करेंगे तो थोड़ा सा 6-7 एपिसोड से शुरू करना, ऐसा ना कि पहला एपिसोड फौरन शूट करने लग जाओ। तो वो उन्होंने वही किया, हमने कुछ 6th एपिसोड शूट किया था, और मेरा और पलवशा का कमरे का कोई सीन था, और वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि क्या था। बट क्या लॉजिक थी इसके पीछे कि 6th एपिसोड से स्टार्ट किया, आपके क्या दिमाग में चल रहा था? वो होता ही है कि जब आप असल में चलना तो पहला एपिसोड ही पहले है ना। हाँ, और लेकिन वो अगर आप उससे शुरू से जाएंगे तो खुद भी आप एक तरह कैरेक्टर में नहीं आ जाते। मैं अपनी क्यूरोसिटी के उससे पूछ लूँ कि ऐसा नहीं है कि शुरू से अगर किया, पलवशा से मिले, ये देखा, तो आप भी एक सफ़र के थ्रू गुजर रहे हैं और कैरेक्टर के साथ आप भी ग्रो कर रहे हैं, रादर देन कि वहाँ पे रोमांटिक सीन हो रहा है और उसमें डायरेक्टली जंप कर दिया, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? वो एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो आप बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन और आसान है। लेकिन वो वैसे कर नहीं पाते हैं, हम वैसे भी नहीं कर पाते। अगर कोई सीधी स्क्रिप्ट भी हो जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ना भी हों, तो उस पर भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि लोकेशंस फ़र्क होती हैं, एक्टर्स की डेट्स की अवेलेबिलिटी फ़र्क होती है, तो हम उसको 1 2 3 4 5 6 सीन्स इस तरह करके शूट कर ही नहीं पाते, क्योंकि अभी हम बाहर निकले तो अगला सीन हो गया हॉस्पिटल में, तो वो तो पूरे कराची के चक्कर काटते हैं ना सारा दिन। तो इस तरह से नहीं होता, बल्कि इसी तरह से होता है कि घर में कौन सी लोकेशन है, कौन कौन एक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, तो उस हिसाब से सीन्स की का मार्जिन रखते हैं। तो होना तो इसी तरह से था, तो पहले से तो हमने वैसे ही 1 2 3 नहीं करना था। मैंने कहा आगे से मैंने इसलिए एडवाइस किया था कि शुरू में 2-4 सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप खुद आ रहे होते हैं कैरेक्टर में, आप खुद जो है ना वो एक्सेंट भी अपना देख रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, तो जो भी एक दूसरे एक्टर के साथ केमिस्ट्री मैच होना, तो ये सारी चीज़ें आप शुरू में 1-2 दिन लगते हैं उसमें। अच्छा, आज़र का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट ही लगने लगता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी जो वो फ्लिप करता है वो मैं क्वेश्चन करती हूँ कि जैसे रिश्ते की बात, वो मुझे लगता है कभी कभी इतना गुस्सा जो है ना पलवशा पे निकालता है, फिर शर्मिंदा भी हो जाता है। तो ये जो फ्लिप है, ये इसकी ग्रेनेस है इसकी कैरेक्टर की, या उसकी अंदर का टिपिकल वो मर्द बोलता है कि जब गुस्सा चढ़ा तो बीवी पे ही निकालना है, जो हम आज़र से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या ये उसके अंदर की कोई एहसास कमतरी है जो उभर के आ जाती है? असल में नहीं, आज़र जो है वो कहीं से भी उसका वो ग्रे एरिया नहीं है उसकी लाइफ में कहीं पे, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी बात करता है वो करता है। इसीलिए वो कभी अच्छा भी होता है और कभी बुरा भी होता है, मुंह पे बुरा बन जाता है, क्योंकि उसके वो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो जो मुंह पे है वो पीछे भी वैसे ही है। तो पलवशा के साथ जो होता है ना, वो उसको एक्चुअली उसको पलवशा से उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। पलवशा एक तो पढ़ी लिखी ज़्यादा है,
तो अनरियलिस्टिक नहीं है उसकी उम्मीद पलवशा से कुछ जरा सा? हाँ, शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर सोच रहा होता है, लेकिन वो क्योंकि जो उसको फ़ौरन गुस्सा आता है, चाहे वो कहीं भी किसी से भी बात कर रहा हो। देखें आप, यूजुअली लोग, नॉर्मल लोग जो होते हैं, वो अम्मा से भी इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से आज़र कर जाता है, लेकिन वो आज़र इतना ज़्यादा इगोइस्टिक है, ईगो इतना ज़्यादा उसका है कि फ़ौरन हर्ट हो जाता है वो अपने ईगो लेके, और वो फ़ौरन से ब्लास्ट कर जाता है, यार ये तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ये भी कर सकते थे, फलां भी कर सकते थे। एक्चुअली आज़र अपने आप को बहुत परफेक्ट समझता है, आज़र खुद बहुत परफेक्ट है, और वो लोगों के लिए भी बहुत बेहतर सोच रहा होता है। तो वो कहता है यार मेरे लिए भी तो बेहतर सोचो। तो जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो फिर उसको वो हर्ट करता है और वो फिर अपनी तरह से रिएक्ट करता है। और वो मुझे लगता है कि इस तरह के लोग, आज़र जैसे अगर कोई लोग होंगे जो सेल्फ मेड भी होते हैं और वो मतलब लोगों से मोहब्बत प्यार करने वाले लोग, हर सबके लिए अच्छा सोचने वाले, पॉजिटिव रहने वाले, वो मेरे ख्याल में फिर जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो फिर वो करते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, उनको गुस्सा एग्रेसिव हो जाते हैं इजीली। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि वो हर्ट भी बड़ी जल्दी हो जाता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी पलवशा से ज़्यादा है। बड़ा मुझे क्यूट भी लगता है, लेकिन मैं सोच रही थी शादी के बाद कुछ ज़्यादा नहीं वो पलवशा से करता कि पलवशा ही उसको मनाने के लिए आया। वो एक जगह बोलता भी है कि मैं नाराज़ हो गया था तो तुम नहीं मुझे आने आई। फिर जब दोनों की लड़ाई होती है, जब पलवशा बेहोश हो जाती है, व्हेन दे फाइंड आउट कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तो वो कहता भी है ना कि तुम मुझे रोक लेती, तुमने रोका क्यों नहीं, तुम आवाज दे देती। तो कुछ ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। आई वाज होपिंग कि गिवन आज़र का जो कैरेक्टर है, आज़र खुद थोड़ा सा इनिशिएटिव लेगा। एक्चुअली आज़र ही इनिशिएटिव हमेशा लेता हुआ आ रहा है। अब तो उसने बीच में तो छोड़ दिया था, लेकिन अब तो शादी होगी, अब तो सरदारे मोहब्बत भी कर लिया, अब तो ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब तो इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए तो मगर वो पलवशा से भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो और तुम भी मोहब्बत का तुमने इज़हार किया है, हम साथ में हैं, अब तो तुम भी कुछ कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि तुम हर वक्त मुझसे ही एक्सपेक्ट करो यार मैं ही जो है वो अपनी तरफ से करता रहूंगा और फिर तुम उसको बाद में मानोगी भी नहीं। यू नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है आज़र के अंदर ना एक छोटा सा एक बच्चा है ना, जिसको मोहब्बत चाहिए और जिसको अटेंशन चाहिए। तो मुझे लगता है जब वो ये बातें कहता है ना, तो वो इसीलिए बुला रहा होता है। वो है ही छोटा बच्चा, वो बड़ा तो कभी हुआ ही नहीं है। वो दुकान पे गया है, घर आया, वो जमाल के साथ भी उसकी ऐसी, हालांकि जमाल उससे बहुत बड़ा है, लेकिन वो उसके साथ अपना बच्चा जैसे ही उसको ले रहा होता है। और वो अपने जो दिमाग में वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं आज़र साहब। तो प्रॉब्लम तो उनके अंदर ही है, उनके अंदर ही वो इतने इगोइस्टिक हैं और वो अपने आप को इतना बेहतरीन आदमी समझते हैं कि वो उनको सब फौरन से गलत लगने लग जाते हैं और वो उस पर वो रिएक्ट भी कर जाते हैं। वो पलवशा के साथ ये कि अब वो एक्चुअली आज़र खान अब चाहते हैं कि भाई पलवशा भी तो मोहब्बत का इजहार करे, छोटी छोटी बातों से वो भी तो इजहार मोहब्बत करे। फूल तो दिए थे बर्थडे पे उसने, फिर ट्रक भी खरीद के वापस ट्रक भी वो, अब इससे बड़ा क्या जेस्चर होगा। हाँ पर देखें बताती नहीं है, आखिर में जाके बताती है पलवशा ट्रक करने गई थी भाई, उससे पहले तो आप लोग डायरेक्टर राइटर से पूछे, वरना फिर ड्रामा नहीं बनेगा ना। और इतना खूबसूरत वो लम्हा नहीं आता जब आज़र को रोते हुए देखते थे बेचारी के। एक्चुअली हमें भी गुस्सा चढ़ा था, पलवशा कहाँ गई है, क्यों नहीं आ रही, 5 घंटे हो गए हैं भाई। एक्चुअली मुझे भी हो रहा था कि यार वापस आओ ना, उसकी बर्थडे। बट आपको लगता है जो उसके अंदर के कॉम्प्लेक्सेस हैं आज़र के और जो एहसास कमतरी है, कहीं डीप डाउन मुझे लगता है उसकी है, अभी तक है या खत्म हो गई है? नहीं, उसकी एहसास कमतरी, वो कैरेक्टर तो हमेशा वैसे ही रहेगा। इसकी खूबसूरती है ये कैरेक्टर की, वो ज्यादा कैरेक्टर आगे जाके भी कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, सिचुएशंस चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू इसकी सोच के हिसाब से ही वो अपना सब कुछ करता ही रहेगा। लेकिन आगे जाके जाहिर बात है, क्योंकि ड्रामा है तो बहुत सारी चीज़ें 19-20 होनी है। पलवशा से भी उसको बड़ी नाराजगियाँ होनी हैं। ओह अभी होनी है, ओहो सोचे तो वो चीज़ हो गई। तो मतलब मैं ये अगला मेरा सवाल यही था कि क्या आज़र और पलवशा ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या एहसास कमतरी है, उसकी प्राइस कहीं ना कहीं पे करेंगे दोनों की रिलेशनशिप? करेंगे बिल्कुल करेंगे, और काफ़ी हद तक करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी भारी प्राइस है। अभी भारी प्राइस है, अभी काफ़ी चीज़ें आगे जानी हैं और काफ़ी ड्रामा अभी थोड़ा सा मुझे खुद लगता है कि थोड़ा सा ड्रामा नीचे आया है। हाँ। लेकिन ये फिर से जो है वो ग्राफ ऊपर अभी फोकस जो है वो बहन पे आ गया, अब वापस दोनों पे आएगा। जी वापस इन पे आ जाएगा। मुझे ये ना बताइएगा कि ही इज गोना डाउट हर, डाउट पलवशा, इज इट दैट? आई मीन जैसा ड्रामा है उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। चले मैं आगे नहीं पूछी, मेरे पास लफ्ज नहीं है, सॉरी। लेकिन आई एम एक्साइटेड टू नो कि अच्छा आपने बोला है कि वो आगे जाके और कहानी हो। जी हाँ, काफी कुछ होना है जी, और बहुत और क्विक हो जाएंगी चीजें। कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। ओके, हमने एक छोटा सा सेगमेंट रखा था, हमने कहा कुछ इस बार हम इस इंटरव्यू को फनी रखेंगे, तो हम कुछ सीन देखेंगे ज़ैन के साथ और ज़ैन उस पर रिएक्ट करेंगे और हमें कुछ कहानियाँ भी बताएंगे कि वो शूट कैसे किया या उस पर कोई इंसिडेंट हुआ।
तो ज़ैन, आर यू अप फॉर सम फन? हाँ जरूर, बस ये जीतो पाकिस्तान वाला तो नहीं, मैं भी आपको बॉल पे करवाऊंगी, फिर मैं आपको गन से नहीं, एक लैपटॉप रखेंगे, उस पे हम दोनों सीन देखेंगे और फिर आप मुझे स्टोरी सुना सकते हैं। जरूर जरूर, लेट्स स्टार्ट दैट। एडवेंचर कुछ कह रहे हैं ना? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। अच्छा, पता क्यों है? अच्छा, उसको पता नहीं है मतलब क्या है, वो बस पढ़ रहा है तो वो कुछ भी करके उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। मतलब क्या है? अच्छा, जेन्युइन कह रहा है। जेन्युइन क्या? जरा प्रोनाउंस करके बताएं कैसे बोल रहे थे? जेन्युइन। ये गया नीचे, ही इज इरिटेटेड नाउ। उसको अब उसका पेशेंस जवाब दे गया, बड़ी बड़ी एक्शन में बोल रहे हैं। ये सीन एक्चुअली देख के मैं भी हंसा था बहुत। तो इसमें क्या था? बहुत हंसा था। ये सोचा कैसे इसको कि और ये 2 वर्ड्स किसने पिक किए थे? हाँ, ये एक वर्ड स्क्रिप्ट में था, जेन्युइन। उसको बिगाड़ के ही बोलना था क्योंकि वो उन्होंने लिखा था आज़र स्टाइल में बोलेगा, तो उसको इस तरह से कर दिया। फिर हमने जब सीन शुरू किया, फ्रेम बना, तो मुझे पता था टाइम है हमारे पास, कैमरा मूव इन कर रहा है, ट्रैक इन हो रहा है, तो उसमें फिर मैंने ये सब ऐसे था, स्पॉन्टेनियस था, मैंने बस बैठा हूँ, मैंने स्क्रिप्ट डिक्शनरी खोली है। हाँ। और डिक्शनरी खोल के जो मेरे सामने जो वर्ड्स आए उनको मैंने बस बिगाड़ना शुरू किया। ये अच्छा, पहले से नहीं डिसाइडेड था, ये स्पॉन्टेनियस था? वाओ, ये डिसाइडेड नहीं था, ये उसी वक्त था। ये आई गेस ये वाला शॉट भी वन टेक है। जेन्युइन वर्ड पहले था, बाकी आपने उसमें से उसी वक्त जो सामने तो कैसे डिसाइड किया ये एक्सपेरिमेंट को? मतलब मैं कोशिश भी कर मैं हिजे कर रहा था उर्दू में। हाँ, मैं उर्दू में हिजे कर रहा हूँ सब। ओके, मतलब बस आप वो हिजे करना शुरू कर देते ना, आप जब जैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो आप हिजे करते हैं। मुझे आज़र स्टाइल में कोई वर्ड बोल के दिखाएं। कोई भी उठा लें। कालम, काम। फ्यूशिया बोले जरा। फ्यूशिया तो स्पेलिंग ही नहीं आती, आप पूछ मत लीजिएगा। नहीं, मैं टेस्ट ही ले रही। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। और कुछ है स्पेशल? नहीं। और ये वन टेक में हुआ था? ये इस तरह का जी, ये सब पूरा पहला शॉट जो है, जितना भी मेरे ख्याल 15 सेकंड का शॉट होगा ये वन टेक में था सारा, जो हम जा रहे हैं और जेन्युइन पे। फिर वहाँ पे जाकर जब फ्रेम चेंज हुआ है तो फिर तो फ्रेम चेंज हो गया, लेकिन वो एक वन टेक तो किया ही था पूरा सीन। और सबने क्लैप किया होगा, आई एम श्योर। सबका हंस के बुरा हाल हो रहा होगा मेरे ख्याल में। हाँ, सबको पता, वैसे मोहसिन भाई को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कि क्या करेंगे, तो It must be fun. हाँ, तो वो हंस रहे थे, वो भी सब हंस रहे थे। मैं खुद इतना हंसा था ये सीन देख के यार, क्या क्योंकि वो मैं खुद नहीं लग रहा हूँ। हाँ, कोई और बंदा है। And I have to say यार, आप लोग कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब जिस हिसाब से वो बोल के एक्सप्रेशन भी आप दे रहे हैं ना, वो I was like यार, how do you do that? बस वो बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करने के लिए ना। हाँ, वो बस उसमें ये था ना कि उसको वो जो भी पढ़ रहा है, एक तो पढ़ना नहीं आ रहा, फिर जो वो पढ़ रहा है उसका मतलब भी उसको नहीं पता, तो हाउ विल ही रिएक्ट? वो कुछ भी रिएक्ट करेगा ना फिर। वो जो ये कर रहा है, वो एक्चुअली वो ये कह रहा है, उसको क्या पता, वो तो कह रहा है तारीफ कर रहा है, यू नो, गुड, he's like that. ठीक है जी, नेक्स्ट सीन पे जाते हैं। एक्चुअली पलवशा के लिए पढ़ रहा है, तो वो उसके हिसाब से सोच के वो मतलब निकाल रहा है अपने। वो समझे, मैं बड़ी रोमांटिक बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अंग्रेजी कर रहा हूँ, तो वो इम्प्रेस होगी इससे। तो ये था। ये दुनिया के सबसे बुरे गोलगप्पे थे। सीरियसली? और खाए थे आप लोगों ने? पेट नहीं खराब हुआ आपका? बिल्कुल बासी थे। हाँ। और कोई मजा नहीं था इनमें। अच्छा, ये फ्रूट वाले को बिल्कुल नहीं पता था ये होने वाला। ओह। ये फ्रूट वाले को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था मैं ये करने वाला हूँ। अच्छा, उसी वक्त आपको आइडिया आया? उसी वक्त आया कि यार पानी तो है नहीं, पानी पीना है, और वो क्योंकि वो नेचुरल जिंदगी गुजारने वाला आदमी है, तो वो फ्रूट ही खाएगा या पानी पिएगा, पानी था। और ये एक टेक में गया है, ये एक टेक में, ये रोके नहीं। एंड ज़ैनब इज आल्सो सपोर्टिंग यू, वो रुकी नहीं, एंड शी गिव यू द। लेकिन जब उसको पता चला, जब वो फल वाले भाई साहब को जब ये पता चला कि अब क्लोजेस जब होंगे तो उनको भी फेंकना है, क्योंकि फिर कंटिन्यूटी करनी होती है। तो जब वो क्लोजेस में, अभी उसने इतनी अच्छी थ्रो की मुझे, मेरे हाथ में आए, यू नो, जब वो क्लोजेस में आए तो वो आगे पीछे पकड़ यार यहाँ फेंक देना।
तो ये आइडिया क्या है एकदम से खाते खाते आपने क्या सोचा, क्यों बोला फ्रूट वाले को? बस वो क्योंकि आप जब कोई भी खट्टी चीज खाते हैं उसको जैसे फंदा लगा, खांसी हुई, तो आप पानी पीते हैं बेसिकली। तो वो सामने इधर उधर मैंने देखा तो वो फ्रूट था। तो एक्चुअली जब आप उसमें, जैसे मैंने शुरू में बात की कि आप जब कैरेक्टर में होते हैं तो आप अपने आगे पीछे की चीजों में से ही ढूंढते हैं, यार मैंने इसमें से क्या निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ। तो वो उधर ही उस वक्त ही मुझे कीनू दिखा, तो मैंने कहा फेंक रहा यार। मतलब ये गोलगप्पे सबसे बकवास गोलगप्पे, ये सबसे बकवास गोलगप्पे थे। बोला नहीं गोलगप्पे वाले को यार ये क्या तुम लगा के खड़ा हो गए, बोला था वो उसको? तो इतने शान में थे गोलगप्पे वाले, वो तो अब बना रहा हूँ ना। वो भी आजर के भाई थे। हाँ, तो जल्दी दे दे यार, बना रहा हूँ ना। अच्छा, इतना एटीट्यूड, सीरियसली क्रू और कैमरा देखते हुए भी उसने एटीट्यूड दिखाया। तो हाँ, मजे का सीन हुआ था ये भी। लेट्स मोहसिन भाई ने लोकेशंस और जगह बहुत अच्छी सेलेक्ट की हैं, जो ड्रामे की स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स के हिसाब से ही बिल्कुल वो मैच कर रही हैं। लेट्स गो टू द थर्ड वन। किचन का जब अंडे, कैन यू डू दिस? ये आप कर सकते हैं? गिरा। कितने गिरे थे? देखिए हमने दो तीन तोड़े थे। हाँ। बट एक्चुअली यू आर गुड एट डूइंग दिस। हाँ, जगलिंग शुरू से क्योंकि क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूँ, क्रिकेट खेला या मैंने सारे आउटडोर गेम्स ही खेले, चाहे वो स्कूल में बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो। बट यहाँ तो वो 2 अंडों के साथ कर रहे हैं। हाँ, 2 अंडों के साथ। ये शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन Did you practice? क्योंकि आदत है तो वो मैं वैसे भी शुरू हो जाता हूँ। मतलब मुझे अभी ये 2 चीजें दे दें तो मैं शुरू हो जाता हूँ। मैं सोच रही थी, मैं यही सोची, बट आसपास कुछ नजर नहीं आई, मेरा दिल चाह रहा था मैं दे दूँ आपको। तो एक्चुअली मैं इतना मुझे प्रैक्टिस है कि वो जब गिराना था तो गिर भी नहीं रहा था। मतलब ऑपोजिट। वो ऑपोजिट था। लोग बोलेंगे भाई गिरा दो यार, सीन होना है। तो वो एक खास पॉइंट पे क्योंकि गिरना है तो उसके एक्सप्रेशन है, तो लाइंस हैं उस तरह से, तो वो फिर गिर गया था, जाहिर है। लेकिन अच्छा सीन हुआ था, मजा आया था ये करने में। मगर मैं बीच में इसमें एक चीज करना चाह रहा था जो मैं नहीं इतनी कर पाया, कि मैं ये करते करते अब मैं नजर हटा के मैं बात करूं, वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक नजर हटी तो गिरा। एक्चुअली वो उस मौके से पहले गिर जाएगा। तो वो था, वो इतना नहीं हो पाया। हालांकि मैंने एक लम्हे के लिए उधर देखा है, फिर वापस आ गया, क्योंकि आई नो कि वो पहले गिर जाएगा तो यार सीन ही खराब हो जाएगा। हाँ। तो ये सीन ऑलरेडी लिखा हुआ था या बिकॉज आपके स्किल्स हैं तो आपने कहा यार ये रोमांटिक नहीं, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ सीन था। क्या मैचिंग है भाई, ये तो इट वाज मेंट टू बी। ये तो आसमानों में लिखा हुआ जोड़ा था, राइटर और एक्टर और डायरेक्टर का। ये जैन को आता भी था और लिखा हुआ भी था। अच्छा, ये जो है ना, ये बड़े ही मजे के डायलॉग्स हैं और मुझे बड़ा मजा आया था सुनते हुए। पहले सुन लेते फिर मैं सवाल पूछूंगी जैन से। चाय पिला दो। मुंह तो धो ले। शेर कभी मुंह नहीं धोते। चाय पिलाओ। आपने एग्री कर लिया था ये सीन करने के लिए? पहले बोला नहीं यार मैं ये सीन नहीं कर रही, क्यों कर रही हूँ? हुआ था ऐसा कुछ? नहीं, मुझे होता है कि लिखा हुआ है तो करना होता है वो, पर उसमें ये होता है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो भी डायरेक्टर के ऊपर होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम एग्री नहीं करते, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा होता, लेकिन उसमें मुझे ये होता है कि या तो डायरेक्टर मेरी बात से जो है वो एग्री हो जाए या मैं उनकी बात से हो जाऊँ। तो इसमें बस हम मोहसिन भाई को देखते थे और हंसते थे और कहते थे यार मोहसिन भाई ये क्या है? फिर मुझे बताएंगे ये जुमला निकला कैसे मुझसे? शेर कभी मुंह नहीं धोता। कितनी बार आप लोग एक टेक में कर लिया था क्या? एक टेक में था। चलें, गुड फॉर यू गाइस, वरना मैं तो सोचूं आप लोगों का तो हंस के बुरा हाल हो रहा होगा कि यार हम लोग क्या मजे का। नहीं, ये एक टेक में हुआ था, लेकिन वो मुश्किल बहुत मेरे लिए। इस तरह के सीन्स बहुत मुश्किल होते हैं जो ज़्यादा रोमांटिक होते हैं या हम फिजिकली मैं किसी को हाथ लगा रहा हूँ या जैसे गले लगाने वाला सीन, बहुत ही लोगों को लगता है यार वो यार मजे हैं फलाना है। लोग ऐसे सोचते होंगे, आई नो, लेकिन इतने डिफिकल्ट और इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं कि मतलब मैं सेट से चला जाता हूँ फिर वो करके, फिर वापस आ जाता हूँ। बट हाउ डिड यू मैनेज इन दिस? उसमें तो बहुत ज्यादा आपका मतलब रोमांस से भरपूर है ये ड्रामा तो। हाँ है बहुत ऑकवर्डनेस हो जाती है मुझे। शुरू में हुआ फिर बाद में आदत हो गई या नहीं? असल में जब मुझे लगता है कि जब कैरेक्टर में चले जाते हैं, जब वो कर रहा होता है फिर मैं नहीं कर रहा होता, मगर वो जैसे ही कट होता है तो फिर वापस मैं आ जाता हूँ, तो फिर मैं ऑकवर्ड होता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। तो सब मजाक नहीं उड़ाते थे अब ये सीन हुआ अब तो ज़ैन विल वॉक आउट ऑफ द। पहले उड़ाते थे लेकिन अब नहीं, अब उनको समझ आ
मजा आ गई यार ये देखो। ओके, अब लास्ट सीन है। इसमें मेरा मजाक भी बहुत होता था। अच्छा, जहाँ से शुरू है उससे पहले वो था, वो कहती है कि शर्ट दो मुझे अपनी, तो उतारने लग आई नो, वो सीन मैंने वही रखा हुआ था कि उतारने लगता, वो मुझे और भी मजे क्या कर। अच्छा, हमारे जो रोमांटिक सीन्स हुए ना, वो आमतौर पे वो एक दो सीन्स में तो ऐसा हुआ है कि मोहसिन मैंने बोला आके, यार हाँ ये इम्पोर्टेंट सीन है। हमने कहा हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ। अच्छा, मोहसिन भाई इस तरह कहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी इतना बुरा किया। I like his way। वो बहुत तमीज से आपको कहते हैं बेटा अब ठीक कर ले वरना बताता हूँ। तो ये होता है। तो इस सीन के पीछे कोई कहानी है? इसमें जो है मोहसिन भाई, ये पूरा सीन जो है ना, वो शर्ट का इस तरह का जो जेस्चर जो था, या पलवशा का इस तरह से उठ के आना, ये अच्छा, इसमें आधे डायलॉग्स तो हम आगे जाके हमारे हैं, क्योंकि वो बटन टक ही नहीं रहा था। वो स्क्रिप्टेड नहीं है। अच्छा, तो वो हम बात कर रहे हैं nice, कि हो नहीं रहा, इतनी देर में तो वो हो जाता, इतनी देर में तो मैं खुद ही कर लेता। तो वो ये आइडिया कैसे आया कि हम अपनी डायलॉग डाल लेते हैं? वो एक्चुअली आपको कंटिन्यू करना होता है। मैंने अच्छा, हमेशा ये सीखा है, जब तक डायरेक्टर कट नहीं करता है, आपको कुछ ना कुछ करते होना है, आप कुछ ना कुछ बोलना है। और मुझे होता है कि मैं कहीं किसी भी पॉइंट पे ऑडियंस को या देखने वालों को कहीं पे बोर ना कर दूं। तो क्या हुआ, जहाँ स्क्रिप्ट रुका वहाँ तो रुका, वो तो अभी तक टक रहता बटन। तो वो आपका था या जैनब का था? किसने पहले स्टार्ट किया इम्प्रॉम्प्टू? पता नहीं, आई गेस मुझे लगता है कि मैंने किया था मेरे Okay, क्योंकि तो ज़ैनब उस वक्त बिजी थी इन बटन टांगने में, तो वो मुझे ही कुछ ना कुछ बोलना था। ऑफ कोर्स शी वाज लाइक निकल भी जाए। तो हाँ, तो वो था। तो उस तरह से फिर हम उसको आगे लेते ही गए। और होता ये है अक्सर के डायरेक्टर जो है ना वो कट कर देते हैं एडिट पे, लेकिन इसको मुझसे मैंने कट नहीं किया, वो लगाते चले गए। और बड़ा नेचुरल आ गया होगा, क्योंकि वो बनावटी नहीं लगा। एक्चुअल आप लोग उस फील में थे कि यार ये लग क्यों नहीं रहा। वो मैं बोल रहा हूँ और वो मुझे जवाब भी देनी थी और देख रही थी, तो वो एक मोमेंट सा क्रिएट हो गया इन दी एंड। वरना अगर चुप रहते तो फिर वो बोरिंग हो जाता। ट्रू। अच्छा, वो जो आपका ट्रे लेकर आता है आज़र, रिश्ता जब देखने आ रहे होते हैं, जब खवातीन आ रही होती हैं शादी के बाद, दूसरे मोहल्ले वाली, आज़र क्या मैसेजेस दे रहा है बहुत ज़्यादा कि मर्द भी डिफरेंट टाइप के रोल्स कर सकते हैं? क्या ये दिमाग में था जब आप लोग कर रहे थे? हाँ, ये इस तरह से हमारी बात ज़रूर हुई थी। वो सीन भी बहुत अच्छा लिखा हुआ था। उसको परफॉर्म भी उसी तरह से करना था कि आदमी जो है वो उनको भी घर के मामलात में हेल्प करनी चाहिए, और उसमें भी कोई ऐसी छोटी बात है नहीं, क्योंकि वो उसको आज़र को इतना बड़ा मर्द दिखाया है, हालांकि उसके बावजूद भी वो उसमें करने में हिचकिचा नहीं रहा। तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाँ इनिशिएटिव था इस बात का कि बट यही चीज़ अनरियल नहीं है आज़र के बारे में, कि वो इतना स्ट्रीट पे पला हुआ इंसान जिसको इतना ज़िंदगी ने मारा भी है, इतना मुश्किल भी है, लेकिन अंदर से वो इतना ब्रॉड माइंडेड है। थोड़ा इजी फॉर रियल, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अनरियल नहीं है उसकी पर्सनालिटी का? मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको शुरू से अगर आप देखें तो वो बहुत ही फैमिली मैन टाइप आदमी है। बाहर भी ज़्यादा उसकी ने आवारागर्दी आपने उसको करते हुए नहीं देखा होगा। दोस्त ज़्यादा नहीं है उसके, सिर्फ जमाल से बातचीत है, दोस्ती है। दुकान जाता है, दुकान से घर आता है। माँ की हमेशा इज्जत करता है, बहन की हमेशा ऐसे इज्जत की है, बल्कि बहन को तो उसने सर पे बिठा के रखा है कि अगर उन्होंने दुकान मांगी तो पूरी दुकान ही ठीक है, तुम इससे खुश हो तो तुम वो भी ले लो। फिर आज़र जो है वो रहा भी दो औरतों के साथ ही है, माँ और बहन के साथ रहा है। तो उसको हमेशा औरतों की तो वैल्यूज़ हैं, हमेशा औरतों की इज्जत उसने की है। उसने ड्रामे में कई दफ़ा बोला भी है कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं औरत की इज्जत करना नहीं भूलूंगा, वो मुझे करनी आती है। तो उस हिसाब से उसने अपनी, जब वो पलवशा को घर लेकर आया तो वो ये जानता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पलवशा को उसने अपने घर में इज्जत दिलानी है और उसने सपोर्ट करना है पलवशा को, क्योंकि जिस तरह से जिस एंगल से शादी हुई है वो नॉर्मल एंगल नहीं था शादी करने का। और वो मोहब्बत भी करता है पलवशा से। अगर वो उसने इस तरह से शादी करके घर पे लेकर आया और फिर वो भी उसको प्रॉब्लम में बदतमीजी करे, प्रॉब्लम में लेके उसको सपोर्ट ना करे, तो फिर तो यू आर नॉट अ रियल मैन, राइट? तो उतनी तो उसको अकल है, समझ है। और वो जैसे आया वो जो हमने वो बनाया था मेले वाली आंटी और कजने आई अम्मा, तो कजने, तो वो उस पर हम बहुत हंसते थे इस बात के ऊपर भी। तो वो जब बैठी हुई थी मोहल्ले वाली आंटी और कजने, तो वो भी जब बुरी बात करती हैं तो वो खुद प्रोटेक्ट कर रहे अपनी फैमिली को, आज़र खड़ा होकर कि यार। और उसमें
उसमें भी थोड़ा बहुत उसने ज़रूर बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद उसने नहीं बर्दाश्त किया और उसने फिर उनको घर से बाहर भी निकाला। और वो मैं इतना कैरेक्टर में भी था, मैंने कहा तुम लोगों की मुझे बातें पता है, महल्ले में मस्जिद में सुनवा दूंगा, वो खुद से वो दरवाज़ा बंद करके जाना तो वो सब भी। तो वो एक्चुअली आजिर है ही इज़ लाइक दैट, सपोर्टिव है, अपनी फैमिली के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि आजिर अपनी अम्मी और बीवी के दरमियान एक पीस बनाने की कोशिश रहता है, हमेशा डिप्लोमेसी यूज़ करता है, लेकिन अपनी अम्मी से कभी लाइन क्रॉस नहीं करता है। आप लोगों को मतलब जब स्क्रिप्ट भी उठाई थी और स्क्रिप्ट में जब बात भी हो रही थी तो मकसद था कि हम ये इतने अच्छे मैसेजेस हम दे रहे होंगे, ये इंटेंशन थी या बस ये होता चला गया? क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रॉम आज़र एंड जैसे वो बहन को कितना सपोर्ट कर रहा है लेकिन बीवी का भी साथ नहीं छोड़ता है, तो बहुत से मुझे लगता है मर्द हजरात के लिए मैसेजेस आज़र दे रहा है कि यू कैन, बिकॉज ही इज़ नॉट लाइक, ही इज़ नॉट अ सॉफ्ट मैन एज सच, यू नो, वो बहुत एग्रेसिव भी है, रफ एंड टफ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बड़ा, उसकी वैल्यूज़ भी हैं, एथिक्स भी हैं उसकी, यू नो। हाँ, वो लाइन हमने हमेशा ये सोचा और स्क्रिप्ट में उसको उसी तरह से, मोहसिन भाई ने भी उसी तरह से उसको शूट किया कि इसमें हम कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई बात, बहुत सारी जगहों पे इस तरह से। अब वो माँ से भी जो आपने बात की कि वो लाइन क्रॉस नहीं करता है, लेकिन वो एक ख़ास लाइन तक है माँ के साथ। क्यों है? क्योंकि वो माँ के साथ उसकी एक्चुअली, वो माँ बेटे तो हैं लेकिन माँ से वो दोस्त भी है। बिल्कुल। वो माँ के साथ, क्योंकि लड़कों का ये होता है कि जो बड़े हो रहे होते हैं जब, और वो घर का भी बड़ा ही रहा है एज अ आदमी के हिसाब से, ब्रेड एंड बटर भी उसने प्रोवाइड किया, तो वो माँ के साथ बहुत दोस्त है वो। मतलब वो लोगों को शायद कभी बुरा लगता होगा यार माँ के साथ ऐसे बात कर लिया यार मुझे, एक्चुअली वो माँ भी वैसे ही कर रही है, वो भी वैसे कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और फिर वो एक्चुअली लड़ाई नहीं है, वो बात ही कैसे कर रहे हैं, वो भी ठीक हो गया, उनका तरीके की बात कर रहे हैं कैसे, वो तो वो दोस्ती है सारी उनकी। हाँ, बहन के साथ वो बहुत इज्जत तो उसमें रहता है, इज्जत से रहता है, क्योंकि बहन की अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ और अपनी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो जानता है और वो चाहता है कि ऐसे ना हो। वो कहीं ना कहीं उसको ठीक करना चाहता है पर नहीं कर पाता, क्योंकि बहन की भी अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ख्यालात हैं और बहुत ही अच्छा रोल है। जाले ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, वाओ माशाल्लाह। मतलब हम सीन करते थे और मैं ताली बजाने लग जाता था कि यार वाओ यार, वंडरफुल। इधर अभी लास्ट डायलॉग भी जो थे कुछ ऐसे पहले एक एपिसोड में बड़े अच्छे बोले आज़र ने, कि वो कहता है कि मेरी बेटी होगी तो मैं तो उसको हमेशा सिखाऊंगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज अबव एवरीथिंग। और मैं यूट्यूब पे कमेंट्स देख रही थी, आपको पता है लोगों ने वो नीचे लिखे हुए थे, दे लव दिस मैसेज। तो दिस इज हाउ इम्पैक्टफुल हमारे ड्रामेज और एक्टर्स और डायलॉग्स होते हैं, लोगों ने पिक किया, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। डू यू राइड अ बाइक? आप एक्चुअल चलाते हैं मोटरसाइकिल? घर था कॉलेज तक मैंने चलाई। यहाँ पे तो आपने चलाई, अक्सर होते हैं ना वो लोग नहीं आती फिर वो लोग सीखते हैं, तो मैंने कहा हाँ नहीं मुझे आती थी। मुझे शौक भी था बहुत पहले से, मुझे स्कूल से शौक था, तो डैडी ने मुझे स्कूल के बाद ही मुझे बाइक दिला दी थी। तो फिर मैं अपने कोचिंग सेंटर और ये सब यहाँ पे मैं खुद ही फिर आता जाता था। फिर कॉलेज तक मैं हुआ, फिर बाइक का मेरा ना थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस ही रहा कि मुझे चलाता अच्छी था, लेकिन वो होता ये था कि आप बुराई नहीं होती, अब यूँ करके बस यूँ नॉर्मल कट कर रहे हैं और बाइक नीचे से गिर गई। तो 2-3 दफ़ा ऐसे गिरी और फिर एक आध दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ कि मैं यूँ जा रहा हूँ सीधा, यहाँ से जो है बंदा आ रहा है, एक ऑल्टो थी उनके पास, वो सिग्नल मेरा था, उनका सिग्नल बंद था, वो तेज़ भगाते हुए उन्होंने मुझे यहाँ से हिट किया और वो बाइक इधर, मैं फुटपाथ से जाके टकराया, वो एक मुसीबत। उसके बाद फिर छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया। मम्मी ने कहा कि यार भाई गाड़ी चलाओ। हाँ, लेकिन फिर अब जब आए तो थोड़ा डर लग रहा था, जब आप बैठे थे मजा आ रहा था? मजा आ रहा। हाउ वाज वर्किंग विद ज़ैनब? हाँ, ये बाइक का ये था कि बाइक जब मैं शुरू में ही जब पहली मीटिंग थी उसी पे फिर मैंने कहा था कि बाइक होगी तो यही वाली होगी। ओके। मतलब ये रेड रंग की, हाँ, होंडा 200 जो है ना वो ही चलाया। उसकी क्या रीजन थी कि यही वाली होनी चाहिए? ये वाली इस वजह से क्योंकि वो हैवी, बड़ी लगती है और हैवी लगती है, वो मुझे लगता है कैरेक्टर के ऊपर, और मेरे कद भी लंबा सा है थोड़ा सा, तो छोटी बाइक अजीब सी वो मजाक ही ना लग जाए, तो वो बड़ी और हैवी बाइक जो होगी ना वो बेहतर लगेगी, और रेड रंग की होगी तो बेहतर हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि वो खुद शौक रंग और उस तरह का है। तो इस तरह ये वाली बाइक जो होती है, वो जो रेड, आमतौर पर बाइक का ना सिर्फ
सिर्फ टैंक जो होता है ना वो कलर्ड होता है, बाकी तो सब ब्लैक ही होता है। Yeah. इस बाइक का ये है कि आमतौर पे आपको रेड दिखेगा, ज्यादा रेड दिखेगा, तो स्क्रीन पे अच्छा लगता है। वो मतलब कितने मजे की आज डिटेल सुनने को मिल रही है ना। आई वुड नेवर इवन थिंक, मैं सोच रही हूँ कोई भी मोटरसाइकिल उठा के ले आऊंगी, बट मतलब वो सब चीजों के पीछे खास बात है कि हर चीज के पीछे थॉट प्रोसेस है। आई एम अमेज्ड, यू नो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ज़ैनब और ज़ाले के साथ कुछ जल्दी से हमें कुछ सुना दें, वाकया सुना दें, या हाउ वाज वर्किंग विद देम, या उनके बारे में क्या आपको अच्छी बात लगती है? जाले तो ऐसे हैं, मैं और जाले तो ऐसे हैं, जैसे मोहसिन भाई अब कहते हैं, मोहसिन तलत जो डायरेक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि तुम लोग ऐसा लगता है कि वाकई में सौतेले बहन भाई हो। तो मुसलसल छेड़छाड़ रहती है, मुसलसल मेरी और उनकी कुछ ना मतलब उन्होंने कोई सीधी बात भी करनी है तो मैंने उल्टा जवाब देना है, मैंने कोई सीधी बात करनी है तो उन्होंने उल्टा ही जवाब देना है। तो मतलब यही सेट पे लगा रहता है, वो कभी लड़ाई और झगड़े। लेकिन अल्लाह का शुक्र उसके बावजूद भी ना मैंने ना उन्होंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस नहीं की कि कोई, क्योंकि ऐसा होता है कि हम मजाक मस्ती में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन नहीं, जाले के साथ तो बहुत ही अमेजिंग वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, और मैंने उनको कहा भी कि मुझे दोबारा से आपके साथ कभी अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर काम करूँगा। और ज़ैनब के साथ तो दूसरी दफ़ा काम किया था। वो उससे यहाँ आने में बड़ा मुश्किल शुरू में रहा, क्योंकि वो मैंने उनको साली बनी हुई थी आपकी उधर, साली और साली बहन टाइप होती है, तो उनको उसमें उसी तरह से यहाँ पे आकर के लवर और मोहब्बत और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन, तो उसमें थोड़ा सा आने में फ़र्क लगा। तो हमने ज़ैनब ने एक दूसरे से हमने बात भी की थी कि हमें असल में मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, फिर मैंने ना इसके 2-3 हफ्ते बाद फिर मैंने ज़्यादा बोलना शुरू किया सेट के ऊपर, ताकि मैं खुद खुलूँ। और मैंने ज़ैनब को भी कहा कि हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो ऐड करना है, चीज़ें करनी हैं। तो ज़ैनब ने भी एग्री किया। ज़ैनब ने मुझसे एक ऐसी बात नहीं है कि ये मेरा इनिशिएटिव था, ज़ैनब का भी यही था कि हमें केमिस्ट्री बिल्डअप करने के लिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। तो हमें उससे बाहर आना पड़ेगा कि वो मुझे भाई समझे और मैं उनको बहन समझूं। तो वो थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट पार्ट था, लेकिन उसके बाद फिर बिकॉज़ इट्स ये दोनों की रिलेशनशिप पे बेस्ड है, और बड़ी उस रिलेशनशिप में ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन एक फ्रिक्शन, एक अट्रैक्शन हर वक्त रहती थी, मुझे लगता है, दोनों के दरमियान। तो दैट्स नाइस टू हियर। नहीं, बड़े मज़े की हमने बातें सुनी है यार ना बिछड़े पे, और अब हम आते हैं खुदा और मोहब्बत की तरफ। मेरा सवाल ये कैरेक्टर जब ऑफर हुआ तो हाँ बोलने की क्या वजह थी? क्योंकि काफ़ी छोटा कैरेक्टर है, आपको लग रहा था कि आपके पास परफॉर्मेंस की इतनी रेंज होगी? मैं सच बताता हूँ, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए बड़ी क्यूरोसिटी थी मुझे जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ उसके एक दिन छोड़ के मैं ट्रैवल कर रहा था भावलपुर। ओके। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, मैंने कि इसको मैं ज़्यादा देखूँ सोचूँ, लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली पता थी। जो मेरी 2-3 लोगों से बात हुई थी, एक तो मेरी 7 स्काई में जो मेरी बाजी होती है उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने मुझे फुल श्योरिटी दी थी कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मैंने उसको फिर ले जाके मैंने पढ़ा था, हालांकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम शूट कर रहे थे, और ये मुझे पता था कि डायरेक्टर साहब जो हैं वजाहत साहब, वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। मुझे पता था कि ये जो खुदा और मोहब्बत जो सीज़न चल रहा है, तीसरा 3rd पार्ट जो आया है, ये एक अच्छी जो है वो जर्नी रही है इनकी खुदा और मोहब्बत को लेके। तो ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव थी, मेरे पास कुछ ना करने को था नहीं। हाँ, मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर छोटा रोल ही अगर हो और बेहतर हो और उसको मैं कर सकूं अगर बेहतरीन तरीके से, तो मैं कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हो जाऊँगा कि यार इसमें तो सिर्फ 10 सीन्स हैं मेरे, या इसमें तो मेरे सिर्फ 70 सीन्स हैं। हाँ। तो वो इस पे मैं नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैंने स्क्रीन पे परफॉर्म क्या करना है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि तैमूर अच्छा था। इतना ज़्यादा उसके अंदर डिटेल नहीं थी कैरेक्टर में, इतनी डिटेल नहीं थी, देखा जाए तो बहुत छोटा कैरेक्टर था। लेकिन वो मुझे लगता है कि जिस तरह के उसके अंदर सब लोगों ने काम किया है, उन सबके साथ काम करना भी एक वो है, एक ऑनर है, मौका है। तो जैसे हमारे डायरेक्टर हो गए, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लूंगा, ऐसा ना हो कि नाम किसी का रह जाए, तो मैं नाम नहीं सबको लूंगा। तो बहुत सारे लोग थे, तो वो उसका एक इस तरह के प्रोजेक्ट में आपका एक छोटा पार्ट भी मेरे ख्याल में बड़ा प्ले हो जाता है। वो आपके लिए बड़ा प्ले हो जाता है कि यार मेरे लिए ये प्रिविलेज थी यार, मैंने उसका वाज अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना ये जो आप बात करें बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि एंड आई टेल यू कि रीज़न क्या है मेरी ये बात करने का, और अगर कोई सुन रहा है तो क्योंकि आपने वो पार्ट किया तो वो पार्ट इम्पॉर्टेंट हो गया।
अगर शायद वो थैंक यू सो मच। नहीं, बिकॉज जैन बे कर रहे थे ना, तो वी वर ऑल क्यूरियस कि ओ अच्छा, हमें इंटरेस्ट भी हो गया देखने का। तो मुझे लगता है कि मे बी हमें कभी कभी ना ऐसे रोल्स जो होते हैं उनके लिए लिख देना चाहिए कि स्पेशल लॉन्ग अपीयरेंस, कैसे गेस्ट अपीयरेंस होती है। मुझे किसी से बात भी हो रही थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे, गौहर से बात हो रही थी ये कि गौहर ने भी कहा कि हाँ इट्स अ स्पेशल लॉन्ग गेस्ट अपीयरेंस, ताकि लोग, क्योंकि जब देखिए प्रोमो और जब टीजर आ रहे थे उसमें तो उन्होंने नहीं दिखाया था कि क्या होगा तैमूर के साथ, आखिरी तक सरप्राइज था। हाँ, वो तो जब एपिसोड आई और उसका प्रोमो आया, टीजर आया नेक्स्ट का, तो वी वर लाइक ओ ये तो मतलब मैं शायद, मुझे माफ़ कर दें, शायद मैं इतनी इंटेलिजेंट व्यूअर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि अच्छा, क्यूरोसिटी मेरी ये थी कि यार इसकी शादी हो जाएगी तो ये क्या केमिस्ट्री चलेगी, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी तैमूर, माही और फरहाद की, और इनके घर की। लेकिन पता चला कि अच्छा तैमूर तो सीट से निकल गया, तो मुझे थोड़ा सा शॉक सा लगा था और आई वाज लाइक ये क्या हो गया ना। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा बोल भी दिया जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट है बोलना, सही कह रही हैं। और आप अपने आप को कह रही हैं कि आप इतनी कोई व्यूअर नहीं है और फलाना, आपने तो ड्रामों को ऐसे छान लेती हैं कि उसके अंदर सारी बातें निकाल के। भी कोई चीज़ मिस हो सकती है ना, कभी कभी जो डायरेक्टर, राइटर या एक्टर समझाने की कोशिश करें, हम नहीं समझ पा सकते, इंसान है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे भी रोल हो लेकिन उन्हें अच्छे एक्टर्स परफॉर्म करें ताकि उस रोल की इंपॉर्टेंस रहे। मतलब तैमूर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नाउ, बिकॉज आई फील वन ऑफ द रीजन वॉज कि आपने परफॉर्म किया। लेकिन लगता है कि अगर वो लिख देते ना तो वो भी आपके साथ भी जस्टिफाइड हो जाता। एंड फिर मेरे जैसे लोग ये नहीं पूछते कि क्यों लिया आपने वो रोल, छोटा सा रोल था, क्योंकि हमें पता होता कि ये गेस्ट। हम कभी काजोल से नहीं पूछेंगे कि इस गाने में क्यों आई थी आप 5 मिनट के लिए। मैंने तो यही सोच के किया था वैसे। मैंने जो आप बात कर रही हैं, मैंने सोच के तो यही किया था। ऑब्वियसली मुझे तो सारा सिनेरियो मेरे सामने था, मैंने वही सोच के किया था कि इसमें एक अपना छोटा सा पार्ट प्ले करना भी मुझे अच्छा लगेगा करना प्रोजेक्ट में। और इस तरह से आपको सीखने को भी बहुत मिलता है जब आप अच्छे एक्टर के साथ काम करते हैं, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम। वजाहत मुझे वैसे भी पसंद है, उनका काम मुझे पसंद है, उनसे आप सीखते हैं। हाँ, छोटी सी जर्नी थी लेकिन बहुत मुझे बेनिफिट मिलता है उस। नहीं, मैं तो बिल्कुल हूँ। आई थिंक बिग एक्टर्स, गुड एक्टर्स या सीनियर एक्टर्स, जो भी डेफिनेशन हो, बेसिक लाइन के अच्छे एक्टर्स हैं, उनको रोल्स करने चाहिए, चाहे वो छोटे भी हों, लेकिन उसको एक नाम देते हैं, स्पेशल लॉन्ग गेस्ट अपीयरेंस और समथिंग लाइक दैट। आप लोग बेहतर नाम कर सकते हैं, मैं इतना नहीं बेहतर करी। अच्छा, मुझे बताएं, भावलपुर में या मुल्तान में आप लोगों ने शूट किया? मुल्तान में किया, भावलपुर, लाहौर, कराची में भी थोड़े सीन्स थे। कैसा था भावलपुर का एक्सपीरियंस शूट करने का? हाँ, बहुत ठंड थी जब हम गए थे, इतनी ठंड थी कि बता नहीं सकता मैं उस। और हम जिस जगह कराची से गए थे आप लोग तो? जी, और हम जिस जगह पे शूट कर रहे थे तो वो बिल्कुल खुला हुआ, वो पूरा महल है जैसे दिखाया है, तो वो पूरा खुला हुआ, हर जगह से हवा आ रही, तो कुछ है ही नहीं रुकने को। तो वो सारा दिन वहाँ पे 3-4-5 दिन जो हमने शूट किया वो मुश्किल था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार शूट था। मुझे भावलपुर बहुत पसंद आया। डे ट्रिप लिया आप लोगों ने? कोई देखा आप लोग? वैसे ही देख लिया, इतना थोड़ा बहुत, इतना टाइम नहीं मिला। सुमीर से मैंने पूछा, मैंने वो उनकी जगह, मैंने कहा आप लेके गए थे सबको? वो लेके गए थे, मुझे तो लेके गए, मुझे लेके गए थे, और 1-2 हम और भी थे साथ। और वो इतने मजे के, उन्होंने आपको कहानियां भी बड़े मजे की सुनाई होंगी। उन्होंने खाने इतने मजे के खिलाए वहाँ पे, जो हमें जो कढ़ाइयाँ और सब्जी जो खिलाई, बहुत बहुत मजे की हमने खाने खाए वहाँ पे, रात में डिनर किया। तो भावलपुर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भावलपुर की खास बात है, भावलपुर बहुत साफ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे आप जाते हैं थोड़े, वैसे तो 4-5 बड़े शहर हैं, उनमें से अब ये थोड़े से छोटे शहर हो जाते हैं, गुजरावाला, भावलपुर, मुल्तान, तो ये इतना साफ था। और मतलब कूड़ा पड़ा होता कराची के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे सफाई से बहुत ज़्यादा वैसे लगा हुआ है। तो मैं जाके बहुत हैरान हुआ यार कि यार मुझे भावलपुर, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि अगर कुछ भी दोबारा होगा तो मैं भावलपुर ज़रूर जाके काम करूं, या वैसे ही गया रोड ट्रिप पे तो भावलपुर रुकूंगा। वो जो ट्रेन का सीन था जब माही को पहली बार देखता है तैमूर, वो शूट करने का कोई इंटरेस्टिंग वाकया सुना सकते हैं? ट्रेन स्टेशन पे क्या हुआ था, कैसे? अच्छा, जब इतना सच बोल रहा हूँ तो ये भी सच ही बोल देता हूँ। वो कहानी जो थी वो कुछ और थी। शुरुआत कुछ और होती है कहानी की। फिर ये चेंज कैसे आ गया? हुआ ये कि वो ट्रेन का सीक्वेंस जो था वो कोई करीब 12-14 सीन्स थे स्क्रिप्ट में। जो पूरा ट्रेन का सीक्वेंस था वो पूरी एक लंबी रात थी। ओके। तो वो शूट नहीं हो सकी। वो इस वजह से शूट नहीं हो सकी क्योंकि वो उस टाइम पे लॉकडाउन आ गया था। उस वक्त में ट्रेन्स नहीं चल रही थी और ट्रेन्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, कोई भी स्टेशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, रेलवे स्टेशन। तो वो
इस वजह से वो बिल्कुल कट डाउन करके वो एक सीन हुआ जो वो बस हुआ, वरना वो बहुत फ़र्क थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा अलग तरह से उसको ज़ाहिर बात है उसको उन्होंने प्लान किया होगा शूट करने के लिए भी, लेकिन वो बस मजबूरी थोड़ी सी बन गई तो डिसअपॉइंटमेंट होती है आपको जब ऐसी चीजें कर मुझे जाती बहुत हैं? डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि वो आप जो बता रहे हैं वो तो मुझे लग रहा है बड़े मजे का अगर बहुत सारी चीज़ों की मैं वो बता रहा हूँ कि इस वजह से मैंने चलो खुद मोहब्बत किया, तो ये इस पूरा सीक्वेंस भी एक वजह थी वो आप कह रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ वो मुझे बुरा लगा, तो वो मुझे सीरियसली बुरा लगा कि मगर उन्होंने आई एम श्योर कि उन्होंने प्रोडक्शन ने अफसोस हुआ, बुरा लगने से ज्यादा अफसोस हुआ कि हाँ कि नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, एग्जैक्टली अंडरस्टैंडेबल कि सिचुएशन ऐसी थी, बट आई नो कि एज एन एक्टर आपको बिकॉज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यार मेरी परफॉर्मेंस होगी और मुझे हालांकि आई एम श्योर उन्होंने काफी कोशिश की सबने ही, लेकिन वो उस वक्त से टाइम नहीं होने वाली चीज नहीं हुई, आगे कहीं हो जाएगी। दैट्स ट्रू एग्जैक्टली एक्सपीरियंसेस वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है मुझे लगता है। वो जो एकदम से तैमूर की एग्जिट होती है तो फैन रिएक्शन कुछ आया आपको उस पे? हाँ वो मैं जानना चाह रही हूँ, क्या किसने क्या बोला? बहुत ज्यादा, हर कोई बस ये मैं बाहर निकलूं तो पूछे यार मर क्यों गए, हाँ मर गए, यहाँ तो गए यार, मर क्यों गए, वो मरना नहीं चाहिए था यार, मगर तुम्हें मरना नहीं चाहिए था, तैमूर मर गया यार, मतलब और जख्म पे नमक छिड़क रहे हर वक्त यही, हर जगह पे यही यार तैमूर। अब मैं बोलूं तो क्या मैं उधर पलट जाऊं, उधर मुड़ जाऊं। वो आप अपने डीएम्स खोलें फेसबुक पे जो एक्स्ट्रा मैसेजेस वो जो भी कहते हैं उसको, उस पे वो यही आ रहा होता था, यार तुम मर क्यों गए, यू आर द बेस्ट, यू वर फलाना, यू ढिमका, और मैं यही सोच आखिर में होता ही है आई लव यू तैमूर, तुम मर क्यों गए, मतलब हैशटैग तो मर क्यों गए हो गया। बट देखिए लोगों को कितनी आपकी कैरेक्टर मोहब्बत थी और वो कितना देखना चाह रहे थे कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था, लाइक ये क्या हुआ, नो दिस कैन नॉट हैपन, यू नो। यस मगर हाँ ये होता है, पूरी सिंपैथी उस टाइम पे मैं ले गया था वैसे ये हुआ था मर के। आगे कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप अभी इस वक्त काम कर रहे हैं नेक्स्ट? मुझे तो लगता है हाजिर के बाद आपने अपना स्टैंडर्ड बड़ा हाई कर दिया, बड़ा मुश्किल हो रहा होगा स्क्रिप्ट चूज करना अब। स्क्रिप्ट चूज करना तो हमेशा ही मुश्किल होता है, कुछ चीज़ ऐसी हो जो चैलेंजिंग हो बहुत ज़्यादा, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं हो और वो मुझे वो शख्स बनना हो। एक दो कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं फोकस कर रहा हूँ, तो वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो आगे देखें इंशाल्लाह कुछ अलग ही होगा वो भी कुछ। मोहसिन तलत और वजाहत साहब के बारे में एक एक हमें कोई इंटरेस्टिंग बता दें चीज़ें जो आपके दो प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर्स हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट्स के। एक चीज़ें बता दें। वजाहत जो हैं वो क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा काम किया उनके साथ। वजाहत जो हैं वो चाहते हैं कि वो हो जाए जो कभी ना हुआ हो और आपको करना क्या और आपको करना क्या है, आपको उस दरवाजे से निकल के यहाँ पे आना। This is really good। वजाहत साहब चाहते हैं कि वजाहत आई एम सो सॉरी, लेकिन ये एक मजाक की बात है। नहीं, but this is very good कि उन्होंने आपको पुश कर रहे हैं। वो पुश करते हैं। I think this is very good। वो इतने अलग अलग सिचुएशंस सोचवाते हैं बिफोर द सीक्वेंस, बिफोर द सीन, बिफोर द कट, जो भी वो आप उसमें पड़ जाते हैं, यार ये निकल के आना तो यहीं तक है, कसम से कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी जिसकी वजह से ये बता रहे, कसम से कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ एंट्री थी। होता तो ये, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ पिक कर जाते हैं, आप कुछ ना कुछ कर जाते हैं यार, कोई ऐसा लुक दे जाते हैं मेरे ख्याल में, या वो एक्सप्रेशन आपके फेस पे वो आ जाता है जो वजह शायद चाह रहे होते हैं। लेकिन वो बताने का मकसद बस ये कि एक कट के बारे में भी वो He's so conscious about particular about वो मुझे बहुत पसंद आई उनकी ये बात। और मोहसिन भाई का ये है कि मोहसिन भाई से नाइसेस्ट बेइज्जती तो प्यार से करते हैं, इतना तो पता चल गया। प्यार से वही मैं कह रहा था, वो कहते हैं इम्पोर्टेंट था, हाँ फिर भी इतना बुरा किया। मोहसिन में दोबारा करते हैं ना, अभी टाइम है हमारे पास, दोबारा करते हैं। अच्छा, मोहसिन भाई क्या होता है कि मोहसिन भाई बहुत ही नाइसेस्ट डायरेक्टर हैं इस पूरी कायनात पे मेरे ख्याल में। इतना नाइस भी नहीं होना चाहिए, बहुत नाइस हैं वो, सबके साथ बहुत नाइस है। मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि उनके साथ बहुत सारे लोग बात कर जाते हैं, तो मुझे लगता है मोहसिन भाई को ही कुछ जवाब दे देना चाहिए इस बारे में, कुछ कह देना चाहिए था, कुछ रिएक्ट कर देना चाहिए था। So he's very chill in life. Very chill in life. Chill, that's good. वो अपने काम में ज्यादा बोलते रहो जो बोलना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अपने काम में हंसना, मुस्कुराना, बोलना। और फिर खास बात ये भी है कि सब मैंने जो बात की कि हम इतना टाइम हमने साथ काम किया और कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए,
उन्होंने डेवलप करके रखा सबको। हाँ। तो वो बहुत मेजर पार्ट उन्होंने इस बारे में प्ले किया। मैं हमेशा मैंने दूसरी मरतबा काम किया मोहसिन भाई के साथ, मैं दोबारा चाहूँगा। मैं मतलब हमारे पास इस तरह के डायरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कम है जो अपने काम को भी इतना फोकस करके रखें, एक्टर्स का भी ख्याल करें और काम को बेहतर से बेहतरीन बनाएं रोज़। और वो फिर होता ही है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्टर की या दूसरों की बात ही नहीं सुन रहे होते। मोहसिन भाई का ये होता है कि मोहसिन भाई सुनते हैं, वो आप कुछ बोलोगे तो वो फीडबैक लेते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर अपना ख्याल बताते हैं। और ये नहीं करते कि आपने आगे डिस्कशन किया कुछ आगे वो बोल दिया नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो कहेंगे अच्छा ओके ठीक है, फिर वो उसको ये 3 लफ्ज़ बोलते हैं और उसके बाद फिर वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पता चल जाता है कि हम यहाँ पे बीच का रास्ता ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यार, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, डिस्कशन करेंगे तो बेहतर चीज़ निकलती है। जब भी हमने इन सीन्स में भी जब भी डिस्कशन किया किसी भी सीन के ऊपर तो वो हमने बेहतर परफॉर्म किया बजाय इसके कि हमने जाकर के वो स्पॉन्टेनियस आके अटैक कर दिया कैमरे को। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि और मोहसिन भाई के साथ डिस्कशन करना हमेशा ही वैल्यूबल रहा है। वो अब वो स्क्रीन पे मुझे लगता है कि वो दिख रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ज़ैन, मैंने बहुत टाइम लिया आपका। नहीं मैं एक्चुअली बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मैं जब बोलना शुरू होता हूँ तो मैं बहुत बोर कर देता हूँ। मुझे तो कोई बोर नहीं किया। मुझे तो मैं अगर बस चलता ना तो मैं अगले 2 घंटे और आपसे डिटेल में बात कर सकती हूँ। मुझे इतने मज़े की बातें आज पता चली जो एक मेरे लिए भी बड़ा एजुकेशनल था कि अच्छा यार एक, और ये भी बड़ी चीज़ थी कि जिस सीन को हम इतना हम समझते हैं यार बस ये सीन है, बट उस सीन के पीछे कितना काम, कितनी थॉट, कितनी बारीकियों में आप लोग जाते हैं, फ्रॉम यू नो एडी टू डायरेक्टर टू एक्टर्स टू वार्डरोब टू एवरीवन, यू नो। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन हम अप्रिशिएट भी करें जो सारी एफर्ट बिहाइंड द सीन्स चल रही है, जो आप लोग मिल के कोलैबोरेट करके करते हैं। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज डिटेल्स टुडे विद अस। नॉट एट ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू नो मैं वैसे भी इतना घबराता हूँ इंटरव्यूज़ पे, मुझसे दिए बोला नहीं जाता। मुझे होता है मेरे पास जब कुछ नहीं है बोलने को तो फिर मैं कहीं भी जाता ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँगा जाके। लेकिन आपके साथ मेरे ख्याल में मैं दूसरी मरतबा आया हूँ तो मुझे बहुत, वैसे भी मेरा कंफर्ट लेवल ज़्यादा हो गया आपके साथ, तो आज मैं बिल्कुल रिलैक्स भी हो गया और कोशिश की है कि जितना सच बोल सकूं उतना सच मैंने बोला। पहले भी हमेशा सच बोला था, लेकिन वो सही बात है, वो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा बात थी। अभी ड्रामा और इंडस्ट्री के बारे में। और बहुत खूबसूरत आपकी बात यह है कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ को नहीं वो करती, हवा देती। बहुत अच्छी बात है फूशिया की। थैंक यू सो मच। वी रियली वांट कि कंटेंट की क्वालिटी बेहतर हो और हम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की बात करें और हम चीज़ों को इम्प्रूव करें। अगर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा भी 1-2 बातें, तो उसका मकसद ये है कि ओवरऑल कंटेंट इम्प्रूव हो भाई, कि वर्ल्ड में और देखा जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।